Welcome to the first class of trigonometric function. It is chapter number 3 from your book. हम इस चैप्टर में सारे क्वेश्चंस करेंगे, सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, राइट, एंड सारे कॉन्सेप्ट्स करेंगे इन डिटेल. ओके, सो अभी हम सबसे पहले सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री यूज क्यों करते, क्या नीड है उस ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है. इट सिंपली मीन्स कि जब भी हम अगर किसी भी ट्रायंगल, चाहे वो कोई सा भी ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, राइट, तो उसकी जो साइड्स को मेजर करते हैं ना, वो हम इसकी लेंथ निकालनी है मुझे फॉर एग्जांपल, तो वो हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हैं. तो इसका पर्पस क्या है, ताकि हम मेजर कर सके साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि एंगल क्या होता है. एंगल मतलब कोई भी दो लाइन मिलकर अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो जो वो बीच में बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंगल, जिसको हम डिनोट करते हैं थीटा से, राइट. यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, वो लाइन यहाँ से चलना स्टार्ट होती है धीरे 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 धीरे, राइट. अब वो कोई भी एंगल बनाए, ये जो सारे एंगल बन रहे हैं यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये सारे क्या है, एंगल, राइट. जब एक लाइन से हम चलना स्टार्ट होते हैं, चाहे हम ऐसे चलना स्टार्ट हो या इस लाइन से हम ऐसे चलना स्टार्ट हो, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसे चलना स्टार्ट करा, राइट. अब यहाँ पर हमने एक एंगल बना दिया. अब ये जो दो लाइन के बीच में जो ये बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं, एंगल, जिसको हम डिनोट करते हैं थीटा से. इसको क्या बोलते हैं हम, थीटा. इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, राइट. इसको हम बोलते हैं इनिशियल रे, क्योंकि ये स्टार्टिंग रे थी. और इसको क्या बोलते हैं हम, टर्मिनल रे. इतना समझ आया. ऐसा भी हो सकता है एक और एग्जांपल कि ये मेरी रे है, ये इसने चलना स्टार्ट करा और इसने ये चल के वापस पूरा घूम के ये यहीं आ गई, तो यहीं ये रे, टर्मिनल रे भी मेरी यहीं आ गई दोबारा. तो मेरी टर्मिनल रे और इनिशियल रे सेम होती है. जब तो मैंने यहाँ से जब चलना स्टार्ट करो, मैं वहाँ पे आके ही रुक गई, तो इसने इसका मतलब पूरा घूमा है, तो उसका थीटा क्या होगा, एक पूरा कंप्लीट सर्कल. गॉट इट. अब मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि जरूरी तो नहीं है कि हम हमेशा यहाँ से उठ के हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही जाएगी, राइट. ऐसा भी हो सकता है कि मेरी जो इनिशियल रे है वो ये रही, ठीक है, और अब मुझे ये बोलती है, अगर अब मेरी ये रे यहाँ से चलना अगर स्टार्ट होती है और ये यहाँ आके रुक जाती है, तो ये जो दो लाइंस मिलकर एक एंगल बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, एंगल. गॉट इट. अभी हमने ये दो चीजें सीखी है, या तो वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा या फिर वो क्लॉकवाइज चलेगी इनिशियल रे, फिर वो आके जहाँ रुकेगी उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल रे, राइट. तो इस वाले केस में हमारी इनिशियल रे कैसे मूव हुई है, एंटी क्लॉकवाइज, राइट. और यहाँ पे हमारी इनिशियल रे कैसी मूव हुई है, क्लॉकवाइज. घड़ी ऐसे ही चलती है ना, इफ यू रिमेम्बर. तो यहाँ पे हमारी जो इनिशियल रे मूव हुई है वो क्लॉकवाइज मूव हुई है. एक और चीज जो इसमें समझने की है, जब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एंगल्स. और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव होती है तो ये जो एंगल या थीटा बनता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव. और अगर वो क्लॉकवाइज मूव करती है तो वो एंगल बनाती है नेगेटिव एंगल. तो हमने दो तरीके के एंगल सीखे. दिस एंगल इज नोन एज पॉजिटिव एंगल and this angle is known as negative angle. ओके. अब अगर मैं बोल रही हूँ ये दोनों लाइंस जो है वो मिलके बना रही है 30 डिग्री फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 30 डिग्री पॉजिटिव का ही. बट अगर यहाँ पे भी अगर 30 डिग्री बन रहा है बट ये कैसा है, क्लॉकवाइज, तो दैट मीन्स ये जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, नेगेटिव एंगल. समझ आया. ये पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल समझने के लिए है, कोई कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला. ऑल राइट.
So we are going to cover the next concept in the next class.